आप देख रहे हैं TNB। और छात्र हैं यूक्रेन के अंदर और वो उनके हाल पे छोड़ दिया गया है। उनको कहा गया है कि अब आप जो है अपने दम पे पहुंच जाइए और हम स्वागत कर लेंगे। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि कोई बीमार है और आईसीयू में उसको कहें कि आप आईसीयू में जाइए, अपना इलाज खुद कीजिए, अपना ऑक्सीजन लगाइए, अपने लिए दवा कीजिए और जब आप ठीक होकर बाहर आएंगे हम स्वागत कर लेंगे। देश को बताइए कि कितने छात्र छात्राएं अभी भी यूक्रेन में हैं, उनमें से कितने युद्ध क्षेत्र में हैं और कितने बॉर्डर में पहुंच गए हैं और कितनों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। अच्छा जो पिक्चर है कि सब कुछ ठीक है वो आप क्यों दे रहे हो? पहले तो खत्म करने दो ये ऑपरेशन, उसके बाद बात करो। उससे पहले ही मोदी जी जिंदाबाद, क्या है ये? देखिए, सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए अब उन्होंने छात्रों को बदनाम करना शुरू कर दिया है, जैसे किसानों को बदनाम किया था, जैसे और बहुत सारे वर्गों को सरकार बदनाम करती है। वो छोटे बच्चे हैं, वो अभी डर रहे हैं, माँ बाप के पास जाना चाहते हैं, वो सोच रहे हैं कि हम मर जाएंगे यहाँ। तो हम एक संवेदनशील विषय है यह, तो हम उनके साथ होना चाहिए। और ऐसे जो बयान है बहुत बहुत हम लोग खड़ी निंदा करते हैं। कांग्रेस लीडर गुरदीप जी इस वक्त हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद है। बात करता है जिस तरीके से वीडियो सामने आ रहा है, स्टूडेंट जो हैं वो मदद की गुहार जो है मोदी सरकार से लगा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वहाँ पे जो छात्र है वो युद्ध क्षेत्र में है और वहाँ पे भारत सरकार नहीं है। भारत सरकार जहाँ है वो शांति वाले क्षेत्र हैं। पोलैंड में है, यूक्रेन, हंगरी में है, रोमानिया में है और छात्र हैं यूक्रेन के अंदर और वो उनके हाल पे छोड़ दिया गया है। उनको कहा गया है कि अब आप जो है अपने दम पे पहुंच जाइए और हम स्वागत कर लेंगे। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि कोई बीमार है और आईसीयू में उसको कहें कि आप आईसीयू में जाइए, अपना इलाज खुद कीजिए, अपना ऑक्सीजन लगाइए, अपने लिए दवा कीजिए और जब आप ठीक होकर बाहर आएंगे हम स्वागत कर लेंगे। तो ये बहुत ही दुखद स्थिति है। हमें कांग्रेस पार्टी को बेहद आपत्ति है, बेहद इस इशू पे कांग्रेस का जो भर्त्सना करती है सरकार की, कि सरकार की कानों तक ये आवाज़ें नहीं पहुंच रही हैं। सरकार के मंत्री, सरकार का पूरा तंत्र जो है वो केवल जय जयकार करने में लगा हुआ है, वाहवाही करने में लगा हुआ है। चुनावी प्रचार में मोदी जी लगे हुए हैं और ये जो बच्चे वहाँ पे बमों के बीच में, वो जहाँ से चल के जा रहे हैं वहाँ बम चल रहे हैं, वहाँ मिसाइलें चल रही हैं, वहाँ स्नाइपर्स चल रहे हैं और वो असल युद्ध क्षेत्र है और वहाँ पे भारत सरकार नहीं है। तो इस बारे में तो हर एक देश के, हमारे हर एक नागरिक को चिंता है कि इन छात्र छात्राओं में से कितने सुरक्षित हम पहुंचा पाएंगे। ये भारत सरकार से हम पूछ रहे हैं और भारत सरकार से डिमांड है कि वो देश को बताए कि कितने छात्र छात्राएं अभी भी यूक्रेन में हैं, उनमें से कितने युद्ध क्षेत्र में हैं और कितने बॉर्डर में पहुंच गए हैं और कितनों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है और जो युद्ध क्षेत्र में हैं उनको निकालने का प्लान क्या है। लगातार बीजेपी लीडर्स की तरफ से जो है बयान भी सामने आ रहे हैं कि पेपर क्लियर नहीं कर पाए हैं, इसीलिए यूक्रेन में जाके वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक जो स्टूडेंट जो जिनकी डेथ हो गई थी उनको लेके भी बयान दिया गया। किस तरीके से देखते हैं जो बयानबाजी लगातार बीजेपी की तरफ से? देखिए, सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए अब उन्होंने छात्रों को बदनाम करना शुरू कर दिया है, जैसे किसानों को बदनाम किया था, जैसे और बहुत सारे वर्गों को सरकार बदनाम करती आई है। सच क्या है? सच पहली बात कि यूक्रेन में भी केवल उन्हीं को एडमिशन मिलता है जिन्होंने नीट क्लियर किया है, नीट के आधार पर मिलता है। दूसरा सच, नीट में पिछले साल 8,70,000 बच्चे पास हुए थे और सीटें कितनी थी? 90,000 और 21% वाले बच्चे को भी एडमिशन मिला है, जिसकी 7.5 लाख रैंकिंग थी। सीटें 90,000, एडमिशन किसको मिला? 7.5 लाख वाले को भी। तो बीच वालों ने एडमिशन क्यों नहीं लिया? वो तो नीट पास कर चुके थे। जिसकी रैंकिंग लाख के आसपास थी उसने एडमिशन क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे जब 50,000 44,000 जो सीटें हैं वो सरकारी हैं, बाकी 45,000 वो प्राइवेट है और सरकारी के अंदर जो फीस है वो कुछ हज़ार रुपये है और प्राइवेट के अंदर जो फीस है वो 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ तक भी जाती है। कितने बच्चे मध्यम वर्ग के और निम्न मध्यम वर्ग के और गरीब परिवार के इसको फीस दे सकते हैं? यूक्रेन जैसे देश और बहुत सारे ऐसे देश हैं वो 2 करोड़ की बजाय 20 लाख 25 लाख में ये सुविधा देते हैं, इसलिए बच्चे वहाँ जाते हैं।
वो प्रतिभाशाली बच्चे हैं। और दूसरी बात, भारत का नागरिक तो कोई भी हो, वो अगर कोई मजदूर भी भारत का विदेश में होता है, कोई किसान अगर खेती कर रहा है विदेशों के अंदर, या कोई बेरोजगार भी वहाँ पे है, अगर वो आपदा में फंसता है तो भारत सरकार की ड्यूटी है उसको वापस लाने की। अपनी ड्यूटी ना पूरी करके बीजेपी के लोग सरकार को बचाने के लिए बच्चों को बदनाम कर रहे हैं। ये बेहद चिंताजनक भी है और बेहद आपत्तिजनक है। एक तरफ जहां स्टूडेंट जो हैं पानी के लिए, खाने के लिए तरस रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमने कुछ वीडियोस देखे हैं जिसमें सिख समुदाय जो हैं वहां पर लंगर चला रहे हैं, स्टूडेंट जो हैं उनको खाना जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सिख समुदाय हर जगह पहुंचा है जहां भी त्रासदी होती है। सवाल भारत सरकार से ये है कि अगर किसी भी समुदाय के प्राइवेट लोग पहुँच के राहत दे सकते हैं तो भारत सरकार, जिसका इतना बड़ा तंत्र है, हम कोई छोटा मोटा देश नहीं है, वो ये काम करने में सफल क्यों है? सवाल ये पूछा जाना चाहिए आज की तारीख में कि उस देश के अंदर जिसके भारत से अच्छे संबंध हैं, जहाँ के राष्ट्रपति दोनों, रूस के राष्ट्रपति भी और यूक्रेन के राष्ट्रपति भी, हमारे प्रधानमंत्री जी से सीधे बात कर सकते हैं, करते आए हैं, वो लोग ये संबंध का इस्तेमाल भारत अपने लोगों के लिए राहत पहुंचाने के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है? ये सवाल है। कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस जिस तरीके के जो ये हालात देखने को मिल रहे हैं, इस पे कांग्रेस क्या जो है वो अपना स्टैंड है? कांग्रेस पार्टी इस आपदा में पूरी तरह से भारत के छात्र छात्राओं के साथ और उनकी मदद करने वाले किसी भी काम, कोई भी निर्णय जो भारत सरकार ले उसके साथ है। भारत सरकार से हम अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ उन बच्चों के लिए आप तुरंत कुछ कीजिए। कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, क्योंकि उन बच्चों की जो आवाज़ें हैं वो हम भी सुन रहे हैं, देश का हर नागरिक सुन रहा है, वो सरकार भी सुने। इंडियन नेशनल कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। मैम, जिस तरीके की वीडियो यूक्रेन से लगातार स्टूडेंट के सामने आ रही है, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? ये मैं पहले तो हैरान हो गई, क्योंकि हर दिन हम सुन रहे कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, उनके जो मंत्रियां बोल रहे हैं कि सब ठीक है, वहाँ सब हो गया है, इवैक्यूएशन सक्सेसफुल है। तो अभी आपने देखा है कि एक छात्र नहीं है वहाँ, उनके पीछे, जो लड़के के पीछे 200 था और वो लड़का ने कहा 800 है टोटल, और ये सुमी में है। और उन्होंने कहा, ये लड़का ने कहा कि हमारे पास खाना पीना और पानी का बंदोबस्त भी नहीं है, ब्रश करना के लिए पानी नहीं है, और जो बॉर्डर है 50 किलोमीटर दूरी, हम कैसे पहुंच जाएंगे वहाँ? स्नाइपर फायर है। तो मेरा सवाल क्या है कि ये जो अच्छा जो पिक्चर है कि सब कुछ ठीक है, वो आप क्यों दे रहे हो? पहले तो ख़त्म करने दो ये ऑपरेशन, उसके बाद बात करो। उससे पहले ही मोदी जी जिंदाबाद, क्या है ये? क्या हो रहा है इस देश में? आप ख़त्म करो, चुप चुप के ख़त्म करो, हमारे सब छात्रों को वापस लेके आओ, बच्चों को वापस लेके आओ, फिर मना लो, जश्न मना लिए आप। लेकिन मैम, लगातार बैठक की जा रही है, कहा जा रहा है कि हाँ, हमारी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बाहर निकालने की, और हम कोशिश कर रहे हैं, और लगातार बच्चे भी जो हैं वो वापस आ रहे हैं। वो तो बोलते हैं ना, अभी ये वीडियोस नहीं थे तो हम सब लोग हम विश्वास करेंगे, ये है ना? तो वही है, तो सच्चाई तो बोल दीजिए। ये सरकार सच्चाई तो बोलते नहीं, आपने देखा होगा, है ना? जो कोविड का जो कितने देहांत हो गए हमको पता नहीं, बोलते 4 लाख, लेकिन दूसरा रिपोर्ट बोलते 40 लाख। तो सच्चाई कहाँ है? कहाँ थे मोदी जी जब सब लोग का देहांत हो रहे थे पिछले साल मई और अप्रैल में? मोदी जी कहीं नहीं थे, टीवी पे नहीं थे, कहीं भी नहीं। वो आ गया था जून में, मैं मुफ्त में दे रहा हूँ वैक्सीन 18 साल के ऊपर, बस। बीजेपी लीडर्स के जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं कि स्टूडेंट जो हैं वो नीट इस यहाँ पे भारत में नीट नहीं क्लियर कर पाते हैं, एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो यूक्रेन चले जाते हैं मेडिकल की पढ़ाई के लिए, और अभी एक स्टूडेंट है उसकी डेथ, उनकी डेड बॉडी को लेकर भी जो है जिस तरीके की बयानबाजी लगातार की जा रही है, किस तरीके से आप देखते हैं? ये बहुत गलत है ना। ये जब अब पहले तो एक छात्र हमारे वहाँ है, जब छात्र उनके खिलाफ कुछ बोलते हैं, बीजेपी ये इस सरकार सही नहीं कर रहे, तो फिर छात्र के ऊपर ये लोग उनके खिलाफ भी बोलना शुरू करते हैं। बहुत गलत है। वो छोटे बच्चे हैं, वो अभी डर रहे हैं, माँ बाप के पास जाना चाहते हैं, वो सोच रहे हैं कि हम मर जाएंगे यहाँ। तो हम एक संवेदनशील विषय है यह, तो हम उनके साथ होना चाहिए। और ऐसे जो बयान है, बहुत बहुत हम लोग खड़ी निंदा करते हैं इस बयान को।
क्या स्टैंड जो है वो कांग्रेस पार्टी ले रही है क्योंकि अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि हम जो है उनका मतलब वो त्याग पत्र दे दें या फिर हम आप मांग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी क्या मांग कर रही है? वो को इस्तीफा देना चाहिए ना, जिन्होंने ऐसा बोला है। जो एक उनका जो बॉडी आ रहा था वो नवीन का, और बोल रहा है कि ये प्लेन में फिट नहीं होगा। कैसे बातें हैं ये? ऑफ कोर्स इस्तीफा देना चाहिए। कैसे इंसान है ये? एक एमएलए बोल रहा है, एक उनका वरिष्ठ नेता, कर्नाटक के बीजेपी के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं, कोई छोटा मोटा नहीं है। बहुत गलत है ये। मैम एक आखिरी सवाल और, चुनाव चल रहे हैं और लगातार कहा भी जा रहा है, जैसे जो राकेश टिकैत हैं उन्होंने भी कहा है कि कहीं ना कहीं जो है वो यूक्रेन के मुद्दे पर पार्टीज जो हैं वो अपना वोट बटोरने की कोशिश जो है वो लगातार कर रही हैं। टिकैत जी का ये एक लोकतंत्र है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारा विश्वास है कि ये सही तरह से जाएंगे। एक लोकतंत्र है तो सही तरह से जाना चाहिए। कांग्रेस का क्या स्टैंड है ये पूरे मुद्दे पर, यूक्रेन में जो चल रहा है? क्या बीजेपी के साथ मिलकर या कहें कि जो भारत की सरकार है उसके साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी जो है वो आगे कदम बढ़ाएगी? नहीं, ज़रूर हम सरकार के साथ है इस यूक्रेन मामले में। आप छात्रों के बारे में पूछ रहे हैं या जो भी सरकार स्टैंड लेगी? तो जो भी सरकार, वो सरकार का स्टैंड है, लेकिन अभी तो बहुत मेरे हिसाब से तो एक स्टैंड लेनी चाहिए अभी सरकार को। ये जो एम्बिगुअस कि यहाँ नहीं है वहाँ नहीं है, तो थोड़ा बहुत हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी लगातार यूक्रेन के मुद्दे पर जो है केंद्र सरकार से लगातार सवाल पूछ रही है कि कितने स्टूडेंट जो हैं वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं या क्या कुछ अपडेट जो है वो यूक्रेन से आ रही है। और लगातार कहा जा रहा है कि देश में यूक्रेन में क्या चल रहा है ये देश की जनता जो है वो जानना चाहती है, क्योंकि अभी भी बहुत से छात्र हैं जो वहां फंसे हुए हैं। कांग्रेस नेता, कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार से ये जवाब मांग रहे हैं कि आखिर क्या कुछ जो है यूक्रेन में चल रहा है, हमारे छात्र जो फंसे हुए हैं कब तक वो देश में वापस आएंगे या कितने आ चुके हैं या कितनों का जो कितने बॉर्डर तक पहुँच गए हैं। ये सभी तमाम तरीके के सवाल जो हैं वो कांग्रेस लगातार उठा रही है। इसी के साथ ही एक वीडियो भी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आया जिसमें एक स्टूडेंट अपने साथ तकरीबन 800 छात्रों के साथ जो है वो मोदी सरकार से मदद मांगते हुए दिखाई दिया। इस पर जो स्पोक पर्सन थे उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप इस पे क्या सोचते हैं, क्या अपनी राय रखते हैं? क्या कुछ देश में इस वक्त चल रहा है, कितने छात्र वापस आ रहे हैं, कितने नहीं, ये सवाल जो है जनता भी जो है वो जानना चाहती है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।